अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। चुनावी साल में पीएम मोदी एक बार फिर अब बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान वो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने अंबेडकर का मुद्दा भी उठाया और ये भी कहा कि ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये दलित और पिछड़ा विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि पंजा और ललटेन का जो छाप है ये सिर्फ और सिर्फ पलायन का प्रतीक है, जंगल राज का प्रतीक है। आज के युवाओं ने जंगल राज को नहीं देखा, इसके बारे में उन्हें पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में जंगल राज को खत्म करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। उनका जोरदार स्वागत किया गया। 10,000 करोड़ रुपए की उन्होंने योजनाओं की सौगात बिहार को दी। पीएम मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन जो है बिहार के सिवान में किया। सिवान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों ने जमकर स्वागत किया। भव्य स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा देखने के लिए मिली। इस साल ये पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा है, जिसे भी चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सिवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी कांग्रेस पर वो जमकर बरसते नजर आए। पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया और कहा कि पिछले एक दशक के दौरान भारत ने गरीबी के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और करीब 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी रेखा को पार किया है। वर्ल्ड बैंक जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस उपलब्धि की सराहना कर रही है। इस उल्लेखनीय सफलता में बिहार की भूमिका बेहद अहम रही है। खासकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का योगदान सराहनीय रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिहार में जंगल राज फैलाया था, उन्हें राज्य के विकास के इंजन को जाम कर दिया था, लेकिन अब वही बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ बना इंजन अब अफ्रीका की रेल को भी गति दे रहा है। पूरा भरोसा वाले समय में अब बिहार मेक इन इंडिया का एक प्रमुख केंद्र बना है और यहाँ का हर चीज जो है वो काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। इस समय बिहार में जंगल राज लाने वालों किसी तरह से अपने पुराने कारनामे करने का फिर से मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने के इसके बाद तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के मुद्दे पर भी लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। वो कहते नजर आए कि हम जो है, हमें पता है कि ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये दलित और पिछड़ा विरोधी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए जरा। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है,
जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने पीएम मोदी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि आप सभी को पता है कि कैसे ये लोग दलित और पिछड़ा विरोधी हैं। इनके अंदर किसी तरीके का कोई सम्मान जो है दलित और पिछड़ा के लिए नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब की तस्वीरों को अपने पांव के पास रखती है, लेकिन मोदी जो है उन्हें अपने दिल में रखता है। ये बात उन्होंने कही। इस दौरान ये भी उन्होंने कहा कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना होगा। पिछले 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। बिहार की प्रगति के लिए हमें यह गति लगातार बढ़ाते रहना है। उन्होंने कहा कि मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई है। लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर लाई है और मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने भले ही बहुत कुछ किया हो, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर रहने वाले मोदी नहीं है। मुझे तो अभी बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। क्या कुछ और कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज
और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। इससे दुनिया के टूरिज्म मैप में भी बिहार और अधिक निखर कर सामने आएगा। यानी बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने वाले। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए को मिलकर बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे।
बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। जिसके पास तिरंगा है वो तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना है कि किस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता से जो है बताया कि जंगल राज को टाटा बाय बाय कर दिया पैच। ऐसे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना है कि उन्होंने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आम जनता को जो है काफी बड़ी खुशखबरी दी। 10,000 जो है करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।